अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं अमान अल्लाह 40 फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी वीडियो को शुरू कर सकें। चलिए जल्दी कीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रैक्टर जो कि खेती बाड़ी में लोग इस्तेमाल करते हैं, किसान इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और उन पर कौन कौन से प्रोसेस करने के बाद उन्हें फैक्ट्री से निकाल कर शोरूम में भेजा जाता है। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले उसके इंजन को हाइड्रोलिक जैक के जरिए एक मेज पर रख दिया जाता है जिस पर उसके गियर वगैरह को सेट करना होगा। अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है अपना और वो एक-एक करके उस पर गियर वगैरह लगा रहे हैं, गियर के नट्स वगैरह ताकि इसमें गियर की गरारियाँ वगैरह लग सकें। अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और मशीनें अपना काम कर रही हैं और यूँ उन्होंने गियर की गरारियाँ वगैरह नस्ब करना शुरू कर दी हैं और यूँ मुख्तलिफ टेक्नीशियन आकर, मुख्तलिफ मैकेनिक्स आकर उसमें गियर की गरारियाँ लगा रहे हैं और यूँ इंजन तैयार होने को ही करीब पहुँच गया है। और यूँ उन्होंने गरारियाँ नस्ब कर दी। अब वो उसको उसको दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। यूँ उन्होंने गरारियाँ तमाम तौर पर मुंतकिल कर दी हैं और इसे टाइट भी कर दिया है। अब वो इसकी चेकिंग के लिए इसको उठाकर एक और मशीन में नस्ब करेंगे हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए जिसमें इसके गियर को चेक किया जाएगा और इसके गियरों को बाकायदा तौर पर नस्ब कर दिया जाएगा पुख्ता तौर पर। अब ये नस्ब करने ही वाले हैं। ये उन्होंने नस्ब कर दिया। अब मशीन अपना काम करेगी। अभी वो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब उन्होंने एक गियर लगा, पहला गियर, फिर अभी दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर और फिर यूँ उन्होंने तमाम गियरों को चेक किया कि क्या तमाम गियर काम कर रहे हैं, फिर रिवर्स गियर वगैरह इसी तरह एक-एक करके उन्होंने तमाम गियरों को चेक कर लिया है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अब यूँ उन्होंने इसके इंजन को एक और जगह मुंतकिल कर दिया है, जो एक गाड़ी आई है, जो कि दूसरा प्रोसेस है और वो इसको हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए एक और जगह मुंतकिल कर रही है। इन्होंने ये गाड़ी पर फिट करने ही वाले हैं और ये कर दिया। अब वो लोग चलेंगे इसकी दूसरे मरहले की जानिब। अब इसके दूसरे मरहले की जानिब रवां-दवां हैं और यूँ उन्होंने आगे मुंतकिल कर दिया। अब उसके इंजन की पैकिंग जारी है। इसका ये फ़ायदा ये होता है कि किसी भी किस्म का फ्लूइड, ऑयल वगैरह इसके अंदर अगर हो, तो वो लीकेज नहीं करता और गाड़ी के इंजन को वगैरह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और इसी के साथ-साथ अंदर भी किसी किस्म की ऑक्सीजन दाखिल नहीं होती, जिससे इंजन महफूज़ रहता है। चूँकि आप जानते हैं कि जो ज़ंग होता है वो एक ऑक्सीजन की ही लेयर होती है जिसके पैदा होने से ज़ंग क्रिएट हो जाता है, ज़ंग पैदा हो जाता है किसी भी चीज़ में। जब ऑक्सीजन ही नहीं दाखिल होगी, हवा दाखिल ही नहीं होगी, तो ज़ंग कैसे लगेगा? तो ये एक बेहतरीन काम होता है कि हम हवा को रोक दें जिससे ज़ंग को यानी जैसे किसी मुश्किल रोकना मुश्किल होता है सिवाय ये फ्लूइड वगैरह लगाकर या चिकनी चीज़ें लगाकर जिसे रोका जाता है, उसे हवा के रोक देने से भी वो रुक सकता है। इसी के साथ उन्होंने इंजन का अगला हिस्सा भी नस्ब कर दिया है जो कि इसे अगले पिछले पहियों को अगले इंजन से मिलाएगा। इसी के साथ उन्होंने अगला पहिया जो कि इस जो है ट्रैक्टर का एक मेन काम करता है कि जो गियर को वगैरह को संभालता है आगे, फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह इसका तमाम पार्ट्स होते हैं, ये वो है। उन्होंने इसको नस्ब कर दिया है और यूं ही इसके पेच वगैरह तमाम सब टाइट कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने उसके अगले पहियों के भी गियर लेवल ले आए हैं और एक्सल वगैरह लगा रहे हैं। अब यूं उन्होंने अंदर इंजन के तमाम आज़ा को आपस में फिट कर लिया है और अगले ट्रैक्टर के अगले पहियों को भी इन्होंने नस्ब कर दिया है। अब ये इसे अगले प्रोसेस के लिए एक गाड़ी पर लाद कर आगे भेजेंगे। फिलहाल ये इसकी व्हील बैलेंसिंग कर रहे हैं कि क्या आगे व्हील बैलेंसिंग और व्हील फिटनेस कर रहे हैं कि ये सही होगा या नहीं। अब इन्होंने इंजन पर काम शुरू कर दिया है और इंजन में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं जिससे इंजन का अगला काम आसान हो सके और क्योंकि इसको पेंट होने वाला है तो ऐसी चीज़ें जिनको पेंट होने से बचाना है तो उस पर ये लोग टेप लगा रहे हैं ताकि उन चीज़ों को बचाया जा सके। ये देखिए जनाब, जहाँ पहले एक फ्लूइड सा लगा रहे हैं जिससे इसकी तमाम गर्द-ओ-गुबार वगैरह ये सफाई हो जाएगी और ये इसको ज़ंग लगने से बच जाएगा और इसी के बाद इसको इन्होंने इसकी सफाई भी कर दी ताकि जितने गंद वगैरह है ताकि पेंट करने से पहले वो तमाम गंद साफ़ हो जाए और वो चीज़ साफ़-सुथरी हो ताकि पेंट अच्छे से इस पर पकड़ कर सके। अब जो ही इसकी सफाई मुकम्मल हुई तो उन्होंने इसे अगले प्रोसेस के लिए एक और जगह भेज दिया जिस पर बहुत से आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों के इंजन वगैरह खड़े हैं और आगे पेंट का अमल जारी है जिससे आगे पेंट किए जा रहे हैं। अब ये उसको सुखाया जा रहा है जो कि इन्होंने साफ़ किया है ताकि पेंट अच्छे से काम कर सके। जब ये सूख गया पानी से मुकम्मल तौर पर तो ये अगले मरहले के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं और मुसलसल तौर पर इसको पेंट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है और पूरे के पूरे ट्रैक्टर को इतनी आसानी से पेंट किया जा रहा है। जब यही काम
चल रहा है, तो इसी के साथ इसको आगे भी भेज दिया जाता है ताकि ये सूख जाए। जब ये मुकम्मल तौर पर सूख जाता है, तो वर्कर्स आके इसके पार्ट्स को, जो पार्ट्स इन्होंने वहाँ नए पार्ट्स नस्ब करने होते हैं, उस काम में लग जाते हैं और इंजन को दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें नए पार्ट्स ऐड करना शुरू कर दिए। उन्होंने पंख लगा दिया, जो कि आगे कार्बोरेटर को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है, और इसी के साथ उन्होंने आगे कार्बोरेटर की जाली लगा दी। और यूं बाकी तमाम लोग इंजन ऑयल वगैरह, मोटर्स वगैरह वो नस्ब करना शुरू कर दी हैं। ये देखें, ब्रेक ऑयल की जो पैकेट्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, और इसी के साथ दीगर आज़ा जो इसके अंदर लगते हैं ट्रैक्टर के इंजन के अंदर, वो इन्होंने नस्ब करना शुरू कर दी हैं। ये कार्बोरेटर को चेक किया जा रहा है कि क्या वो सही है या नहीं, सही काम कर रहा है या नहीं। इसी के साथ उन्होंने इसके इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, उन्होंने वो भी अपना काम शुरू कर चुके हैं। लाइट्स वगैरह और तमाम बिजली के कनेक्शन जो इसमें 12 वोल्ट वगैरह जो चलते हैं, उसमें इन्होंने काम शुरू कर। ये देखिए आप, सबसे हैंडल लगा रहा है, इसी के साथ वो उसको चेक कर रहा है, उसके पेच नस्ब कर रहा है। ये उसके साइडेस जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको उनको पेस्ट कर रहा है, और यूं ही सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी ओ तेरी, मेन पार्ट तो आ ही गया, जिसका इंतजार कर रहे थे कि ये कब आएगा। वो आ गया और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और ये लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। वाह, इतने मजबूत! ये तो बेहतरीन हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। ये तो मुख्तलिफ बॉडी के साइड साइड पार्ट्स हैं, ठीक है, समझ गए। आगे चलो। क्या करते हैं? अच्छा है, ये जो साइलेंसर के सामने, मेरे ख्याल से ये वही है, जो साइलेंसर जिससे धुआं निकलता है। हाँ, ये किस लिए होता है भाई? कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पता हो। पता है आपको, तो सारी बातें पता होगा, हम तो नादान लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, लाज़मी बताना हमें। चलें, इन्होंने ट्रैक्टर के टायर को फिट करने जा रहे हैं, और वो तकरीबन कर ही लिया है। हालाँकि ये हाथों से बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने हाइड्रोलिक जैक की मदद से बहुत ही आसानी से फिट कर लिया। अब ये देखें, ये एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर जो नट टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एयर के प्रेशर से। तो ये बेहतरीन तौर पर उन्होंने टाइट कर दिए हैं। अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आगे ले गए हैं, तो क्योंकि ट्रैक्टर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको करना है चेक। अब इसके एक एक गियर को, कि इस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, हाइड्रोलिक व्हीलर के ऊपर इसको चेक कर रहे हैं। अभी एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, और यूं करके सारे गियर इन्होंने चेक कर लिए हैं। अब यूं ट्रैक्टर अगले मरहले की तरफ पहुंचा, जहां इन्होंने जिस पर छत नस्ब करने थे, और इन्होंने आगे जाकर इस पर जिन्होंने छत नस्ब करना था वो कर लिए, और जिन्होंने नहीं करवाने थे वो बाकी रह गए। तो यूं ये देखिए, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं इस फैक्ट्री में। एक उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।